अच्छा तो गाइज़ आज मैं आया हूँ यहाँ पर मॉडल टाउन के सेंट्रल पार्क के अंदर और इसका मैं आप लोग को विज़िट करवाता हूँ। ये कितना खूबसूरत पार्क है और इसकी क्या ही खूबसूरती यहाँ पर मौजूद है कि मतलब एक ऐसा दिलकश नज़ारा कि जो भी बंदा यहाँ पर है एक मर्तबा देखे और फिर उसका वापस जाने को दिल ही ना करे। हर बंदे की एक अपनी फ़ितरत है, हर बंदे की पसंद अपनी है, लेकिन जो मेरे जैसा इंसान है जो मतलब रिलैक्सेशन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और एडमायर करता है, उसके लिए तो इससे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत बात कहीं नहीं हो सकती। जो मुझे यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आई हैं और मैं कुछ ही दिनों से ये चीज़ तलाश कर रहा था कि ये आप देखो ये बकैन के दरख्त हैं ये पीछे मेरे ना, ये इनकी जो खुशबू है ना, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो हल्के-हल्के थोड़े-थोड़े से बकैन के दरख्त मौजूद हैं। तो उनकी जब मैं बाहर निकलता हूँ तो जो खुशबू को महसूस करता हूँ ना, तो वो दिल को छू जाने वाली होती है और मैं यही चाहता था कि किसी न किसी जगह के ऊपर ये 2 दिन पहले ही मैं ये तसव्वुर अपने में ला रहा था कि जब भी मैं अपना घर बनाऊँगा ना तो उसके अंदर ये बकैन, क्योंकि इनकी छाँव बहुत अच्छी होती है और ख़ास तौर के ऊपर जब मैंने इसकी खुशबू देखी कि अपने घर के अंदर इनके बहुत सारे पौधे उगाऊँगा और फिर उनको परवान चढ़ाऊँगा उसकी खूबसूरती के लिए, जो मेरे अपने घर का गार्डन होगा। और जब मैंने यहाँ पर आके ये वाले दरख्त देखे और अ, मतलब कमाल ही हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज़ करने का अपना डेरा डाला, ये नीचे मेरी किताब पड़ी हुई है और साथ में मेरे शूज़ हैं और यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए बैठा मैं, लेकिन ऊपर अब अफ्तारी का वक्त हो चुका है, तो जिसकी वजह से मैं अब ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ इस सोच के साथ कि दोबारा फिर वापस आना है। आज तो मगरिब होने वाली है अभी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आना है तो ज़रा जल्दी आना है, सुबह के वक्त आना है, ताकि फिर उसमें एक तो सुबह की जो वाइब है उसको महसूस करना है, उसकी जो एक रिलैक्सिंग अभी पीछे अगर आप महसूस करो, अगर आप लोगों को महसूस हो रहा हो तो गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनके चलने की आवाज़ थोड़ी-थोड़ी सी आ रही है, लेकिन सुबह का जो वक्त होता है ना उसमें तो कुछ भी नहीं होता। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद बंदा निकल आए और हल्का-हल्का अंधेरा हो और फिर यहाँ पर आ जाए और इस मौसम को और इसकी जो सिमेट्री है दरख्तों की, यहाँ पर आकर बैठ के पहले वॉक करे, जॉगिंग करे और फिर एक्सरसाइज करे, यहाँ पर मेडिटेट करे और यहाँ पर कुछ ना भी करे तो सिर्फ वक्त गुजारे यहाँ पर बैठ के। और यहाँ पर कोई पार्टनर के साथ आना चाहे तो अच्छा है, लेकिन जो बंदा अकेला आएगा ना तो उसकी तो क्या ही बात है कि मतलब जो नेचर लवर है और जो पीस को पसंद करने वाला है ना, जो वो हमेशा इस यहाँ पर अकेले आके एंजॉय ज़्यादा कर सकते हैं। अब जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ नीचे यहाँ पर ये पत्ते हैं, उनकी आवाज़ को महसूस कर रहे हो? तो मतलब ये किसी भी म्यूज़िक से ज़्यादा खूबसूरत है ये आवाज़। और ये एक कैटो है, कैटो बिल्ली यहाँ पे फिर रही है। ये देखो, विज़िट करूँ मैं आप लोगों को? ये है कैटो और ऊपर मेरे सारे कौवे फिर रहे हैं और एक अपनी खूबसूरती को बिखेर रहे हैं। ये सारे का सारा नज़ारा है और मैं सोच रहा हूँ कि क्या दिखाऊँ आप लोगों को। ये तो खैर मैं अपने लिए ही इतना सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग भी देखोगे तो आप पसंद करोगे और इस चीज़ की खूबसूरती को महसूस करोगे। ये देखो कैटो मेरे साथ साथ चल रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग यहाँ पर अब बड़े दरख्तों के बीच आ गए। अब ये जो कौवे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि हमें काटें और हमें यहाँ से भगाएं, क्योंकि इनको शायद डर होगा कि कहीं हम इनको छेड़ ना दें, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं करने वाले। ये कैट बिल्ली आ गई है मेरे पास, ये देखो कितनी प्यारी मासूम सी बिल्ली है। तो यहाँ पर लोग भी हैं बहुत सारे, मतलब जब मैं बाहर से इस तरफ आया ना, मुझे लगा ही नहीं था कि ये पार्क होगी। कैसे लग रहा था कि जैसे ये बहुत बड़ा कोई शॉपिंग प्लाज़ा हो जैसे, या मॉल हो। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह बाहर थीं और यहाँ पर जब मैं देखा, अंदर आया तो लोग इतनी तादाद के अंदर आए हुए हैं यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करूँ तो शायद मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। इसकी खूबसूरती के अंदर वो अल्फाज मदहम पढ़ रहे हैं और इसकी जो एन्जॉयमेंट है ना, अल्फाज उनको कम नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो महसूस की जा सकती हैं और
एहसासात को अगर अल्फाज का जामा पहना दिया जाए तो अल्फाज अपनी जो रानाइयत है ना वो खो देते हैं, अपनी खूबसूरती को खो देते हैं। मतलब यहाँ का पहले मैं और कुछ सोच रहा था कि मेरे लिए खूबसूरत लम्हात है और मोमेंट है, लेकिन अब ये बिल्ली मेरे साथ आ गई और मेरे साथ खेल रही है। जब मैं चल रहा था ना तो ये मेरे साथ साथ चल रही थी, जैसे ये मेरा शेर हो। शेर जो साथ साथ चलता है ना बंदे के, तो ये उस तरह से मेरे पाँव के साथ लिपट के चल रही थी और अभी ये खेल रही है मेरे हाथों में। चलो म्याऊं कैट, प्यारी प्यारी कैट। चलो तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी अपनी तस्वीर। ये देखो कौन है, प्यारी कैट। हाँ, तो ये है कैट, यहाँ पे ही फिर रही थी और बड़ी मज़े की है कि यहाँ पर आकर सब चीज़ों से ज़्यादा प्यारा जो लम्हा है ना वो यही है कि मैं जब इस बिल्ली के साथ बैठा हूँ और इसको अपने हाथों के अंदर खिला रहा हूँ और मैं भी खेल रहा हूँ इसके साथ, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो अब कहाँ पर आके बैठ गई है। ये क्या कर रही हो? आप लोगों ने देखा इसको, बड़ी नॉटी है। दिल तो चाह रहा है कि इसको अपने साथ लेके चला जाऊं, लेकिन वहाँ पर जाकर इसको भी रखने के लिए जगह कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से इसको मैं लेके नहीं जा सकता। अगर मेरा यहाँ पे अपना घर होता, पास में होता, तो इसको मैं ज़रूर लेके जाता और वहाँ पर छोड़ता और इसकी रोज़ाना देखभाल करता, ये मेरे साथ खेलती और ये सारा कुछ होता। लेकिन चूँकि यहाँ पर मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो हॉस्टल में ये सारा कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर ये डिस्टर्ब होगी। यहाँ पर ये नेचर के साथ है तो नेचर के साथ ये ज़्यादा एंजॉय कर रही है। वहाँ पर जाने से बेहतर ये है कि यहीं पर रहे। क्यों कैटो, अब जाना चाहती हो मेरे साथ? नहीं, वो भी कह रही है नहीं, ये देखो ये ऐसे ऐसे कर रही है नहीं। तो ये सारा कुछ है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अब इसको यहीं पे एंड करते हैं और फिर कभी इंशाल्लाह बाद में ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। मैं बल्कि सोच रहा हूँ कि इतवार वाले दिन यहाँ पर दोबारा आऊँगा और फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा।